नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज के वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। आज का सब्जेक्ट है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल शब्द हम अपनी नियमित ज़िंदगी में काफ़ी यूज़ करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कैसे क्या कारण होते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारा सब्जेक्ट हम ब्रीफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर साल करीब 26 लाख लोग हाई कोलेस्ट्रॉल या इसकी वजह से पैदा हुई कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स में जम जाता है और वहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन करके अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक व स्ट्रोक बनने का कारण बन जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का संबंध मोस्टली हमारे लीवर से होता है। हमारे लीवर में ही कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे हमारे लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, करीब 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट से प्रोड्यूस होता है और शरीर का 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर के अंदर बनता है और उसका कनेक्शन हमारे मन की स्थिति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मन शांत है, अगर हम खुश हैं, आनंदमयी हैं, तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करना शुरू करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम बनने लगता है, ट्राइग्लिसराइड कम बनता है, एलडीएल कम बनता है और ज़्यादा मात्रा में क्लॉट बस्टर केमिकल भी बनता है। अब ये क्लॉट बस्टर केमिकल क्या होता है? क्लॉट बस्टर केमिकल हमारे खून में जो क्लॉट पैदा हो जाते हैं उनको ब्रेक करता रहता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता रहता है ताकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमे ना, बल्कि ब्लड वेसल्स क्लीन रहे। ये सारे पदार्थ हमारे हार्ट और लीवर के अंदर बनते हैं। जब हम लगातार चिंता, नेगेटिव थॉट, रिवेंजफुल थॉट, इस टाइप के विचार क्रिएट करते रहते हैं, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगते हैं। उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा बनने लगता है और जो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी लीवर में बनने लगते हैं, जिस कारण ब्लड की आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण हमें अपने सोच पर काम करना बहुत आवश्यक है अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है तो। एक्सरसाइज व फाइबर रिच फूड, लो फैट डाइट, ये भी काफ़ी हेल्प करती हैं हमें। अब कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, एक फैट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में फैट को कैरी करता है। हमारा शरीर दोस्तों करीब 75 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है, राइट। फैट हमारे शरीर के सभी सेल्स में विद्यमान होता है। लगभग सभी हार्मोनल ग्लैंड्स में भी फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो हर सेल और हर हार्मोन के लिए और शरीर के बहुत से फंक्शन के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल के कई प्रकार होते हैं, जैसे एलडीएल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपी प्रोटीन कहते हैं इसे। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपी प्रोटीन होता है ये, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, इन सब में सबसे खतरनाक एलडीएल होता है, राइट। एलडीएल हमारे फैट को लेकर बॉडी में ट्रेवल करता रहता है और आवश्यकता अनुसार फैट को हमारे बॉडी सेल्स में या हार्मोनल ग्लैंड्स में डिलीवर करता है। अगर कुछ कारणों से एलडीएल की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो हमारी ब्लड की आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर उसको समय पे ट्रीट न किया गया तो वह हार्ट की आर्टरीज, ब्रेन की आर्टरीज और शरीर के विभिन्न अंगों की आर्टरीज जैसे हाथ और पैर की ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है और ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में करीब 60,000 माइल्स लंबी आर्टरीज होती हैं और इस तरह ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है। हमारी ब्लड सप्लाई द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट व मिनरल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं।
ब्लड वेसल या आर्टरीज के द्वारा ही हमारे शरीर में टॉक्सिन रिमूव किए जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे सेल्स में टॉक्सिन बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो सभी किडनी के द्वारा ही निष्कासित होते हैं। अगर नहीं निकल पाते तो वो ब्लड में ही कैरी करते रहते हैं और ब्लड को गंदा करते हैं और बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इस कारण कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक लिमिट तक ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसका काम होता है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा एलडीएल अवेलेबल है उससे ये कंबाइन होकर ये लीवर में डिलीवर कर देता है। उसके बाद लीवर उसको क्या करता है, बाइल जूस में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जूस यानी पित्त में कन्वर्ट कर देता है। ये बाइल जूस हमारा खाना पचाने में काफ़ी मदद करता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए एचडीएल की ज़्यादा मात्रा होना आवश्यक है। और तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहलाता है ट्राइग्लिसराइड। ये स्टोरेज फैट कहलाता है। ये हमारे सेल के अंदर स्टोर्ड रहता है और 2 मील के बीच में अगर गैप बढ़ने की सूरत में ये शरीर को एनर्जी देता है। शरीर के वेट गेन का ये बहुत बड़ा कारण है। भोजन में फ्राइड फूड, हाई शुगरी फूड खाने से ये तेजी से बढ़ने लगता है। अगर आपका एलडीएल ज़्यादा रहता है और एचडीएल लो रहता है, फिर से सुनिए, अगर आपके शरीर में एलडीएल ज़्यादा है और एचडीएल की मात्रा कम है तो इस सूरत में आपको हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन की आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं। हाथ व पैरों की आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं। आजकल की लाइफस्टाइल के अनुसार अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से अधिक है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। अगर हमारा एलडीएल 100 से अधिक है तब उसे हाई बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहेंगे। एचडीएल की लिमिट 40 से कम मेल में और 50 से कम फीमेल में होना चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। दोस्तों, एक रिसर्च की फाइंडिंग के अनुसार 20% लोगों को हार्ट अटैक हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। इस कारण करीब 45 साल की उम्र के बाद लगातार लिपिड प्रोफाइल, जिसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हमें चेक करवाते रहना चाहिए। इन कंक्लूजन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मन को शांत व खुश रखना होगा, इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। दूसरा है डेली एक्सरसाइज जरूरी है। कहा जाता है यू शुड अर्न योर ब्रेकफास्ट, मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले कैलोरी बर्न करना मस्ट है। और लास्ट में सही खाना कंज्यूम करना, हाई फाइबर रिच डाइट खाना है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, फ्रेश फ्रूट लेने हैं, सलाद लेना है, नो शुगरी फूड, इन सब का ध्यान रखना है। इस तरह हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रख सकते हैं और लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।